ज़्यादा बड़ी कनेक्टिंग वाला थी ना। ठीक है सर। और जगह ठीक है सर। नीम है, मोस्टली लेबर के साथ हाँ नहीं वो नहीं, उधर वाले नहीं, इस वाले साइड वाले, दूसरे वाले। हाँ ठीक है। करनाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। करनाल में बन रहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार के एसीएस धनपाल सिंह जी जो है इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे हैं। उनके तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। तो एक करनाल के लिए अच्छी खबर है कि 18 तारीख को जो ओपीडी है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि उसको 2-3 दिन पहले जो है वर्किंग कंडीशन में ला दिया गया है, उसको सैंपल के तरीके पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन 18 तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है इस ओपीडी की शुरुआत जो है विधिवत रूप से कर दी जाएगी। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। For 2 minutes at least. Thank you. वो कहाँ पे स्टेज का कह रहे थे जो उनका है जगह की कमी देखते हुए और एक्सटेंड कर दीजिएगा। 25 एकड़ का दौर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को 18 तारीख को जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं। और आज हमने सभी संबंधित से बैठक की है और तैयारियां पूरी जोरों शोरों पे हैं। जो छोटी मोटी कमी है वो 18 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। आज जिला प्रशासन के साथ बैठ के और जो हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है HSCC, उनके अधिकारियों के साथ बैठ के किया है। जो मेन हमारा ओपीडी एरिया है और जो टोकन सिस्टम है, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इमरजेंसीज हैं, लेबर रूम वगैरह, वो सब तैयार हैं। और जैसे इनॉग्रेशन होगा तो फिर हम मेन हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो कौन कौन लोग पहुंचेंगे सर? 18 तारीख को माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, वो आएंगे, मुख्य अतिथि होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदारत रहेगी और श्री अनिल विज जी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर वो रहेंगे। अश्विनी चोपड़ा जी जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है करनाल से, वो रहेंगे। उसके अलावा जो जिले के और जो अन्य मंत्रीगण और CPS हैं, रामदेव कम्बोज जी हैं, बख्शिश सिंह जी हैं, जो MLA हैं, भगवान दास कबीरपंथी जी हैं, हरविंदर कल्याण जी हैं, तो ये सब भी यहाँ पे रहेंगे। और कि जिला प्रशासन की तरफ से जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको न्योता हम दे देंगे। और जो कल्पना चावला जिनके नाम पे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, उनके फादर साहब श्री बनारसी लाल चावला जी को इन्वाइट किया गया है। उनको इस अवसर पर सम्मानित भी करेंगे। कल्पना चावला जी प्रकाशीय पिछले दिनों बात सामने आई थी कि CMD जो कंपनी ने द्वारा किया था, कहा था कि यहाँ कई चीज़ें हल्के स्तर की लगी, तो वो चेंज होंगी या वैसे ही नहीं? देखिए, मैंने भी वो TV पे क्लिप देखी थी, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ पुअर क्वालिटी की है और अगर एग्रीमेंट के बाहर कोई स्पेसिफिकेशन अगर नहीं पूरी करती तो वो डेफिनेटली। सर, पिछली बार आपने आश्वासन दिया था कि करनाल का जो ट्रॉमा सेंटर यहाँ से तमाम बल्कि जो घायल हुए मरीजों को निजी हॉस्पिटलों में रेफर कर दिया जाता है, सही इलाज नहीं होता, तो उम्मीद जताई जाएगी कि यहाँ पर ऐसा काम ना हो। अगर ऐसा कोई डॉक्टर करता पाया जाएगा तो सिर्फ जो सुपर स्पेशलिटी की चीज़ें हैं वो तो देखिए मेडिकल कॉलेज में भी नहीं अवेलेबल होंगी। सिर्फ टर्शरी केयर, जो स्पेशलिटी केयर होती है वो होगी। बाकी जो PGIMS रोहतक या PGIM या चंडीगढ़ के लेवल की फैसिलिटीज़ तो अभी एकदम से नहीं आएंगे। उसमें आने में तो 5-7 साल का समय लगता है। जब PG शुरू हो जाती है फिर सुपर स्पेशलिटी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोटेल में आ रही है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी होगी। लेकिन बाकी जो ट्रीटमेंट यहाँ पे आवश्यक है, लेकिन न्यूरोलॉजी वगैरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए तो रेफर दूसरी जगह करना ही पड़ता है।
तो न्यूरोलॉजिस्ट की यहाँ अभी अपॉइंटिंग नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट अभी नहीं है, वो एमसीआई की इंस्पेक्शन के हिसाब से रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, लेकिन शनय शनय जैसे कॉलेज का काम बढ़ेगा ये जो रिक्वायरमेंट होगी होती जाएगी, बट फिलहाल नहीं है। सिटी स्कैन और एक्सरे 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, उसके हाँ, लिए बाहर जाना पड़ेगा। नहीं उपलब्ध रहेंगे, बिल्कुल उपलब्ध रहेंगे। वो हम पीपीपी मोड में पहले व्यवस्था की भी हुई है, उसको और दुरुस्त करेंगे। करनाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। करनाल में बन रहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी की शुरुआत 18 तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे। गौरतलब है, पिछले कई सालों से करनाल के लोगों की निगाह थी कि आखिर कब जाकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज शुरू हो पाएगा, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद ही करनाल में बन रही कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी शुरू हो जाएगी। वहीं गौरतलब है कि जो पहले का करनाल का कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल था, वह मैं सिर्फ एक रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया था, जहां पर मरीज घायल होकर आता था, उसको फर्स्ट एड भी सही समय पर नहीं दी जाती थी, अपितु उसको रेफर कर दिया जाता था। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार नए बने कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडी पर भी नजर रखेगा, ताकि मरीजों को यहां से सही दवाइयां और उचित इलाज जो है मिल पाए। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सर, एक अहम सवाल, हम कई दिनों से हमारी टीम जो है काम कर रही थी। करनाल में अगर हर जिले की बात करें तो सामान्य अस्पताल शहर वासियों के लिए एक अहम भूमिका अदा करता है सरकारी हॉस्पिटल जो है, लेकिन करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को तमाम सुविधाएं नहीं दी जाती। अगर हल्का भी घायल होकर मरीज आता है, उनको फर्स्ट एड नहीं दी जाती, उनको जितने आसपास निजी हॉस्पिटल है उनको वहां रेफर कर दिया जाता है। अगर आप उसकी पूरी जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल से किस तरह से कमीशनखोरी का खेल खेला जाता है। सीटी स्कैन शाम को बंद हो जाता है, कहीं कहीं दिन नहीं खुलता है, बाहर कमीशन होती है डॉक्टर्स की, और इस तरह से मरीजों को वहां रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अब हालांकि करनाल के लिए एक अच्छी खबर है कि 18 मार्च को ओपीडी शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री। हालांकि ओपीडी आज से शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी आप क्या आश्वासन देंगे करनाल के लोगों को कि वहां पर भी 18 तारीख को ओपीडी शुरू होने के बाद भी इस तरह की कमीशनखोरी पर लगाम कसी जाएगी? किस तरह से आप नजर रखेंगे इस पर? 30 वर्ष पहले से करनाल की भोली भाली जनता ने राज्य के पिछली सरकारों से करनाल में एक अच्छे अस्पताल की मांग की थी। करनाल में अस्पताल का शिलान्यास भी हो चुका था, लेकिन वर्षों से उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने चुनाव लड़ा, उस समय भी ये एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा था कि हम करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को बहुत स्पीडली चलाएंगे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के संबंधित डिपार्टमेंट के ऑफिसर अधिकारी इन सब लोगों से बातचीत करके इस काम को बहुत ही स्पीडली खिंचवाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि करनाल में 2 साल के अपने प्रयत्न के कारण से लोगों को एक बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए हम लोगों ने योजना बना ली है। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी रहने वाले हैं। इसका हम उद्घाटन करेंगे, और मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो सुविधाएं मरीज को, जो सुविधाएं उपभोक्ता को चाहिए, वह सुविधा निश्चित रूप से यहाँ मुहैया कराने में हम सब सफलता प्राप्त तो करेंगे। अब तो मतलब मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफर नहीं किया जाएगा, कमीशनखोरी पर लगाम लगेगी कहीं ना कहीं यहाँ पर? देखिए, कमीशनखोरी एक ऐसा पक्ष है कि सामान्यतः इस शब्द की हम चर्चा करते हैं। मैं तो इस बात के लिए, मेरे को ये कहा भी जाता है कि अमरिंदर सिंह थोड़ा सा अड़ियल आदमी है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कमीशनखोरी के मामले में अथवा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा पक्ष हो, यदि कोई व्यक्ति मुझे सीधे आकर के बता दे कि हमसे इस व्यक्ति ने इस कारण से ऐसे काम करवाया है, मैं निश्चित रूप से यह विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की समस्या का निदान कराने में चाहे किसी को भी टांगना हो, उल्टा टांग देंगे। तो ये थे मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरिंदर सिंह, जिन्होंने बताया कि करनाल के लोगों के लिए ये जरूरी जानकारी है कि हर मंगलवार व शुक्रवार को जब वह खुला दरबार लगाते हैं तो वह यहाँ आकर बेहिचक अपनी शिकायतें दे सकते हैं। वहीं करनाल के लिए एक और अच्छी खबर है कि 18 तारीख को करनाल में जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसकी जो है ओपीडी की जो है शुरुआत होने जा रही है। हालांकि ओपीडी आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन 18 तारीख को एक प्रॉपर तरीके से जो है ओपीडी शुरुआत होगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल में जो कमीशनखोरी कई सालों से चल रही है उस पर भी जो है अंकुश लगाया जा सकेगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।